नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आरआरबी भर्ती में छात्रों का आक्रोश और आशंका दोनों देख ली। रेल मंत्री का आश्वासन भी देख लिया। अब राजनीति की बारी थी तो आरआरबी भर्ती के मुद्दे पर बिहार बंद बुला लिया। इस बार छात्र कम, विपक्षी पार्टियों के छात्र नेता ज्यादा सड़कों पर थे। बिहार में जगह जगह सड़कें रोकी गई और टायर भी जलाए गए। बिहार बंद के दौरान ऐसी तस्वीरें पटना, सीतामढ़ी, कैमूर, मोतिहारी जैसे कई जिलों से आई। विपक्ष ने भी सरकार को खूब घेरा, मगर खान सर की अपील काम आ गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में पटना वाले खान सर बहुत फेमस हैं। आपने भी उनके अनोखे तरह से पढ़ाने और देसी अंदाज में सिखाने के वीडियो जरूर देखे होंगे। 25 और 26 जनवरी को छात्रों की तरफ से जो हिंसा हुई, उस मामले में उन पर भी एफआईआर दर्ज है। आरोप था उकसाने का। मगर खान सर ने आज छात्रों से बिहार बंद में शामिल न होने की अपील की थी। हमको इसलिए हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे। हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की। जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की, तो कल बात हिंदुस्तान की है। हाथ जोड़ते हैं, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले, प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं, आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट की आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट, और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा माफिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फ्री में पढ़ाते हैं। विकलांग बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब। तो बताइए क्या ये अच्छा लगेगा? सारे स्टूडेंट को कहते हैं, आप सब लोग हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम लोग के साथ खड़े हैं। सारे टीचर्स स्टूडेंट को मना करें, कल किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं, 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए। और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए खड़े रहें। कल आप हमारे लिए भी खड़े हो जाइए। 28 तारीख को शांति बनाए रखिए। हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी लोग से। खान सर को मैंने धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छात्रों की आवाज को एकजुट किया। वो अलग कारण है कोचिंग का, उनको डर धमकी दिया गया है। खान सर को धमकी देके भाजपाइयों द्वारा रुकाया गया है आंदोलन को। खान सर को पिछले दिनों फिर संध्या को धमकी दिया गया है कि छात्र आंदोलन को दबाया जाए। और इस अपील का नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर रेलवे के अभ्यर्थी सड़कों पर नहीं उतरे। लेकिन ट्विटर पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, हर किसी ने आरआरबी भर्ती पर सरकार को घेरा, क्योंकि विपक्ष धर्म भी यही करने को कहता है। छात्रों को उग्र देख केंद्र की मोदी सरकार यहाँ बैकफुट पर है और सांसद सुशील मोदी भी युवाओं के साथ खड़े नजर आए। और निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार विचार करेगी। या केंद्र की सरकार छात्रों की सरकार है। और अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हम किसी कीमत पर छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। छात्रों के हित में जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो जब ये दो बड़े निर्णय के बारे में उन्होंने अपनी सहमति जता दिया, तो अब तो कोई आंदोलन का मतलब ही नहीं है। और देखिए, जब उन्होंने परसों कमेटी बनाने की घोषणा की, उस दिन के बाद से ये आंदोलन स्थगित हो गया था। लेकिन अब जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो बंद का कॉल दे रहे हैं। उस बंद का कोई मतलब नहीं है, उसमें कहीं छात्र नहीं है। उसके अंदर मुख्य रूप से जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वही लोग उसमें शामिल हैं। तो मुझे खुशी है कि आरआरबी ने जो कुछ भ्रम पैदा किया था और जिसके कारण इतना बड़ा बवाल पैदा हुआ, वो भ्रम की स्थिति दूर हो गई है। यानी सरकार के पक्ष के लोग भी मान रहे हैं कि आरआरबी भर्ती में गड़बड़ी हुई है और उसे दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन छात्रों का सवाल है कि जब सरकार को पता है कि गलत हुआ है तो कमेटी किस बात के लिए बनाई गई है? 4 मार्च तक मुद्दे को क्यों टाला गया? जब समस्या का पता है तो सीधे समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? छात्रों की मांगे अगर सरकार को जायज लग रही हैं तो उसे बिना देरी मान लेने में क्या हर्ज है? आखिर 4 साल से लटकी भर्ती और कितनी लटकाई जाएगी? और ये लटकाने वाला मसला सिर्फ आरआरबी की भर्तियों तक सीमित नहीं है। केंद्र ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में होने वाली भर्तियां, परीक्षाएं, सभी का ये हाल है। पहली बात तो समय से परीक्षा होती नहीं, और देर सवेर परीक्षा हो भी जाए तो पेपर लीक हो जाता है। मजबूरन छात्रों को किताब कॉपी छोड़कर सड़कों पर भटकना पड़ता है। कभी लाठियां तो कभी मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। आरआरबी की सारी कहानी हमने कल यानी 27 जनवरी